बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कौमी खेल हॉकी का वक्त के साथ साथ जवाल की पस्तियों में गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी नौजवान इस खेल की जानिब राग़िब होना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान हॉकी टीम गुज़िश्ता 12 सालों से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। 3 ओलंपिक्स गोल्ड और 8 मेडल जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप में जगह बनाने में भी मुश्किलात रही हैं। सियासी तब्दीली के बाद फेडरेशन में साबिक़ ओलंपियंस किसी न किसी तरह जगह हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं और फिर फेडरेशन में आने के बाद बरसों पुराना रोना के फंड्स नहीं मिल रहे। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हॉकी में शिरकत के लिए चीन में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती ने ये शिकवा कर दिया कि टीम को उधार के पैसों से चीन भेजा है, जिसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसका भरपूर जवाब दिया और बताया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान ने इवेंट के लिए तय मेयार से ज़्यादा फ़ंड्स तलब किए हैं। दूसरी जानिब सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद के सिर्फ 2 दौरों पर डेली अलाउंस की सूरत में मिलने वाले लाखों रुपए की तफसीलात भी सामने आ गई हैं और खिलाड़ियों को डेली अलाउंस में 150 से $200 के बजाय 20,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए चीन में मौजूद है। इवेंट 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें मेज़बान चीन, दिफाई चैंपियन भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया और पाकिस्तान की टीम हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट में हिस्सा लेने के लिए 26 अगस्त को रवाना हुई। 27 अगस्त को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बयान दिया कि कौमी हॉकी टीम उधार की टिकटों पर एशियन चैम्पियनशिप के लिए चीन गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो खुसूसी ग्रांट दें। उनका कहना था कि अभी तक हॉकी को वो मुकाम और इज़्ज़त नहीं दी जा रही जिसकी कौमी खेल को ज़रूरत है। बात यह है कि देखिए, हमने टीम भेज दी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी हमें सपोर्ट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। अभी टीम के सालात में गई है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हमने जैसे पुराना सिस्टम हमारा चल रहा था, हम उसी तरह सिस्टम को धक्के पे चला रहे हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म साहब से हम यही उम्मीद करते हैं, ये कौमी खेल है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है और जितनी तवज्जो देंगे उतना इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। और हम एशियन कप के लिए गए हैं, चाइना हमने लड़के भेज दिए, उसमें मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन टफ़ मैच होगा। 14 तारीख का जो मैच है ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग इस वक्त 5th 6th पे है और हम 15 पे खड़े, तो मैच सख्त होगा और नज़र आएगा गेम होता हुआ। इंशाल्लाह अच्छी टक्कर देंगे। अल्लाह पे उम्मीद है हम अच्छे की रखें कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा। देखिए, हम जिस दलदल में फंसे हुए थे उधर से निकल आए हैं। पहले जिस तरह हॉकी की हालत थी उसमें बहुत बेहतरी आई, आपको भी नज़र आ रहा होगा। हर तरफ अब हॉकी हो रहा है, कुछ हो रहा है, काम हो रहा है तो हॉकी हो रही है। अगर काम ना हो रहा होता तो कुछ भी ना होता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किसी भी इवेंट के लिए फ़ंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फराहम करती है। सदर बुख्ती की जानिब से फ़ंड ना देने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सख्त मौक़िफ़ दिया है और एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए फ़ंड्स रोकने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने जारी बयान में कहा है कि PHF ने जिस रकम का तकाजा किया था वो तय मेयार से काफ़ी ज़्यादा थी। फ़ंड्स की फरहमी में ताख़ीर की एक और वजह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से मतलूबा दस्तावेज़ात की बर वक्त फरहमी में नाकामी है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक PHF ने 27 खिलाड़ियों और 6 ऑफिशल्स के लिए 55 मिलियन से ज़ायद रुपए के बजट के साथ 60,000 अमरीकी डॉलर्स की दरख्वास्त भी की थी, जो कि तय आलमी मेयार से कहीं ज़्यादा और गैर ज़रूरी थी। तर्जुमान के मुताबिक PSB ने इसके बजाय 19 खिलाड़ियों और 4 ऑफिशल्स के लिए सफरी अखराजात देने की पेशकश की थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बयान में बताया गया कि PHF ने जब दावा किया कि उन्होंने पहले ही टिकटें बुक करा ली हैं तो PSB ने असल रसीदें मौसूल होने पर अदायगी की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाज़ेह किया कि फ़ंड्स की फरहमी में ताख़ीर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से ज़रूरी तफसीलात और दस्तावेज़ात की अदम फराहमी के बायस सामने आई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पहले ही 37.5 मिलियन रुपये और 59.15 मिलियन रुपये फराहम किए जा चुके हैं, जबकि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में टीम की शिरकत के लिए मज़ीद माली मुआवनत की मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें खिलाड़ियों के खाने, रिहाइश, हवाई टिकटों और वीज़ा फ़ीस के अखराजात शामिल हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से खिलाड़ियों और ऑफिशियल की फ़हरिस्तें, कंप्यूटर क्लियरेंस, परफॉर्मर्स,
अंडरटेकिंग और श्योरिटी बॉन्ड समेत मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करने में नाकामी की वजह से फ़ंड्स की फराहमी में ताख़ीर हुई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक बार बार याद दहानियों के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से अक्सर ज़रूरी तफसीलात देर से या नामुकम्मल तौर पर फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इल्ज़ामात के जवाब में बयान के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद की जानिब से दौरों पर खर्च की जाने वाले डेली अलाउंस की तफसीलात ने भी हलचल मचा दी है। मौजूदा सदर और सेक्रेटरी की पॉलिसी के तहत 2 दौरों में डेलीज़ की मद में 90 लाख रुपए से ज़ायद बन गए। खिलाड़ियों के डेली अलाउंस $150 हैं, लेकिन बैरून मुल्क दौरों पर मिलते हैं उनको सिर्फ 20,000 रुपये हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को बैरून मुल्क रोज़ाना 500 जबकि सेक्रेटरी को $450 मिलते हैं। मौजूदा सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद पर डेलीज़ की मद में 2 दौरों में तकरीबन 92,59,000 रुपये बन गए हैं। मलेशिया में अजलान शाह और नेशंस कप में शिरकत पर दोनों ओहदेदारान की 35 डेलीज़ बनी और कुल $33,250 दोनों ओहदेदारान के हिस्से में आए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़राए का कहना है कि ये पॉलिसी कई बरसों से बनी हुई है। मौजूदा इंतज़ामिया ने डेलीज़ की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की। फेडरेशन के ओहदेदारान कुछ इजाफी नहीं, रूल्स के मुताबिक वो ये सब कुछ हासिल कर रहे हैं। खिलाड़ियों को $150, ऑफिशल्स को $200 डेलीज़ की पॉलिसी है, जबकि खिलाड़ियों को बैरून मुल्क डेली 20,000 रुपये के हिसाब से दिए जाते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद ख़बरों पर निगाह रखेंगे। पाकिस्तान हॉकी के मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और मौजूदा फेडरेशन बिगड़ते हुए हालात में खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई दे रही है। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हॉकी टीम को गैर मुल्की कोच रोलैंड ऑल्टेमन्स की खिदमात भी हासिल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम की कोचिंग करने से माजरत कर ली है। दूसरी जानिब नायब कप्तान अबू बकर अब तक चीन में टीम को ज्वाइन नहीं कर सके हैं। सारे मामलात पर बातचीत करने के लिए उस स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक उर रहमान। जी अतीक, मामलात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं और कौमी खेल हॉकी एक बार फिर हसरत व यास की तस्वीर बना हुआ है। अभी तो डेली अलाउंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के मामलात किसी करवट बैठे नहीं थे कि अब ख़बरें आ रही हैं कि जनाब ऑल्टेमन्स भी नहीं आ रहे और अबू बकर वो भी चीन रवाना नहीं हो सके। जी या पाकिस्तान हॉकी में एक ताज़ा हवा आता है, बहुत सालों के बाद एक ताज़ा हवा आती है। जो अजलान शाह के बाद हमने देखा कि सिल्वर मेडल जीत के आए तो फिर इन खिलाड़ियों की बहुत आवभगत की गई, इनको सर आंखों पर बिठाया गया, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरी रातों का सिलसिला शुरू हो गया और वही खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला, वही खिलाड़ियों के बैरून मुल्क लीग खेलने का मामला जो है वो सर उठाने लगा। और क्योंकि ऑल्टमैन जो पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच थे, डच कोच, उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि डच कोच को कहा गया था कि अब जो मुआहदा होगा वो एक तवील मुआहदा हो गया और डच कोच भी ये चाहते थे कि एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हो। लेकिन जिस तरीके से आपने सारी तफसीलात बयान की हॉकी फेडरेशन के माली मामलात की, तो उसमें फेडरेशन जो चाहती थी कि वो इवेंट टू इवेंट कॉन्ट्रैक्ट करे। तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब रब्ता किया ऑल्टमैन से, तो ऑल्टमैन ने कहा कि नहीं, वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, देन अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी टीम के नायब कप्तान अबू बकर ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रहे हैं, उन्हें वहीं से चीन आना था, लेकिन अभी तक चाइना का उन्हें वीज़ा नहीं मिला है। इसी तरीके से वो 3 खिलाड़ी जो यूरोप में लीग खेल रहे हैं, इसी तरीके से अरबाज ने निजी मसरूफियत के से वो भी लीग की वजह से बताया जा रहा है, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। तो 6 से 7 सीनियर खिलाड़ी जो अजलान शाह कप में और नेशन कप में पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ थे, इस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे, जो 8 सितंबर से चीन में शुरू हो रही है। या लेकिन ये सारे मामला तो अतीक अपनी जगह और हर दौरे में ये वीज़े के मसाइल तो होते रहते हैं, बट अब जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुदाखलत करें फ़ंड्स के हवाले से, तो पहली बार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो खुलकर सामने आया है और उसने कहा कि जी जो चीज़ें रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, जो चीज़ें तरतीब में हैं, जो चीज़ें जो हैं कवायद व ज़वाबित के हवाले से हैं, हम तो उसको पहले भी फुलफ़िल करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और अब भी हमने किया है, लेकिन फेडरेशन जो है वो हमसे चीज़ों को छुपाती है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस तरह सामने आना, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए मुश्किल सूरत हाल हो सकती है मुस्तकबिल में? या अगर आप देखा जाए 2010 से और ये 2022 हो रहा है, जितना पैसा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिला है,
अगर आप अरबों के हिसाब से कहें तो मैं शायद कहूँगा वो भी शायद कम पड़े। इतना पैसा हॉकी फेडरेशंस को मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ जो है उसके अंदर मिलते रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों को नहीं मिले। अब भी बात हो रही थी कि खिलाड़ियों को $150, लेकिन $150 भी नहीं दिए जा रहे, या 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 20,000 रुपये अगर आप कन्वर्ट करें तो $70-75 से ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो खुद सदर सेक्रेटरी की डेली अलाउंस जो है वो इतनी ज़्यादा और खिलाड़ियों के कम। ये पहले भी 20,000 रुपये थी, गलत नहीं कह रही हॉकी फेडरेशन के, ये पुरानी पॉलिसी है। पहले भी 20,000 थे, लेकिन उसके बाद फिर जो फेडरेशन थे खालिद सज्जाद खोकर और हैदर हसन सेक्रेटरी, उन्होंने इस डेली अलाउंस को बढ़ाया और $150 की। और उसके बाद फिर जब ये नई फेडरेशन आई, तारिक भुगटी और राना मुजाहिद साहब, इन्होंने फिर जो है डेली अलाउंस 150 से कम करके 20,000 रुपये जो है वो कर दिए गए। तो अब ऐसी सूरत में खिलाड़ियों को जो है 20,000 रुपये वो भी सिर्फ इंटरनेशनल टूर पे मिलेंगे। और उसमें भी एक नई बात सामने आई है, या जो बताया जा रहा है, खिलाड़ियों ने बताया कि उनको कहा गया जिस दिन मैच होगा उस दिन की डेली अलाउंस दी जाएगी। इससे पहले अगर आप 3 दिन पहले गए हैं तो 3 दिन पहले के डेली अलाउंस नहीं मिलेंगे। ये बातें भी खिलाड़ियों को कही गई हैं। ऐसी सूरत में खिलाड़ी फिर किस तरीके से है वो बैरून मुल्क हॉकी लीग भी छोड़ दे और यहाँ भी पैसे ना मिलें, तो उसको भी अपने घर का। ठीक है, एक आम सवाल ये है कि खिलाड़ियों को गैर मुल्की दौरों पर 20,000 रुपये के हिसाब से जो है वो पैसे दिए जाते हैं, और ये जो आपने बात की कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन आपको वो 20,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाड़ियों के नाम पर $100-150 पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से लिए जाते हैं, जो कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45,000 रुपये बनते हैं। और खिलाड़ियों को आप आधे पैसे भी नहीं दे रहे, 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स बोर्ड से आप उनके नाम पर जो है वो $150 ले रहे हैं, उनको आप जो है $100 भी नहीं दे रहे। या यही तो वजह है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो मजबूर है कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसको हॉकी टीम जब रुकती है, मामला तो होते तो वो देने पड़ते हैं। जो प्राइवेट स्पॉन्सर थे वो किस वजह से हॉकी के साथ अब अटैच होना छोड़ दिया उन्होंने, उनकी वजह यही है। आपने देखा होगा माजी के अंदर कई प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट स्पॉन्सर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, लेकिन उन्होंने देखा कि हाल खिलाड़ियों को तो मिल ही नहीं रही, ये पैसे जा आ रहे हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की अपनी एक मजबूरी है, वो पीछे नहीं हट सकता। वो सब कुछ देखने के बावजूद जो है जब कोई मुश्किल होती है तो वो आगे आती है, देती भी है, हिसाब भी मांगती है। लेकिन ये सारे मामला तो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सवाल उठाए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, वो एक ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में फेडरेशन के लिए भी और ख़ुद खिलाड़ियों के लिए भी जो है बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। तो जाते जाते अतीक मुझे ये भी बता दीजिए कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को माली मावनत तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने की है और वो ये बात कर रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हमें तो फेडरेशन ने पैसे ही नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे ही नहीं दिए, हम उधार की टिकटों पर गए हैं, तो इसका क्या होगा? देखें, इससे पहले भी माजी के अंदर भी उधार पे टीमें जाती रही हैं। इससे पहले भी जो फेडरेशन के अहदेदार थे खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने भी कई बार कहा कि वो उधार पर जो है टीम को लेके गए और बाद में जो है फिर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड तो कह रहा है ना कि ठीक है आप रसीदें दे दीजिए, रीइंबर्स कर देते हैं। हाँ, तो रसीदें अगर फिर चेक भी की जाए, रसीदें जेन्युइन रसीदें होनी चाहिए कि कितने दिन वहाँ पे रोका गया है, कितना क्या कुछ हुआ है, क्या ट्रैवलिंग हुई है, कितने खिलाड़ी गए, कितने ऑफिशियल्स थे, ये सब चीज़ें देखने के बाद जो हैं फिर ज़रूरी। तो ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी सफ़र कर रहे हैं? ताहाल अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता आगे आने वाले वक्त में अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है, टीम अगर जाती है फाइनल तक, हमारी दुआएं तो साथ हैं, और अगर जाती है तो शायद दोनों स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा या उनके अखराजात को? देखें या ये सवालात तो उठते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये माजी की बातें बता रहा हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी फिर इनके साथ हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि आप हमारे भी 2 बंदे जो है वो गैर मुल्की दौरों पे ले जाए। यही ओलंपिक्स में हम देखते रहे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कहा जाता है कि ठीक है फंड जब देंगे जब हमारे भी 2 बंदे जो है वो ऑफिशियल बनकर जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने एक चीज़ को अगर ऑब्जेक्शन उठाया है, सवाल उठाया है और तहकीकात कर रहे हैं तो मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फिर ये नहीं होनी चाहिए ठीक है यार हमें पैसे तो देने, एक काम करें 2 ऑफिशियल हमारे भी साथ ले जाएं या 2 कोच हमारे लगा दें। यहाँ जाके जो है मामला फिर जो है वो उसी पट्टी पे आ जाते हैं जिस पर माजी में होता रहा है। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अब कदम उठाया तो उस पर कायम रहे। कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी का मामला जब तक चलता रहेगा, ये हालात सुधरने का नाम नहीं लेंगे और इसी तरह चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से अपनी राय दे रहे थे और जो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आमने सामने दिखाई दे रहे हैं,
उस पर अपनी गुफ्तगू का खुलासा कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।